अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स या थ्रू पॉइंटर। आप दोनों हम इसमें देखेंगे कि पॉइंटर की मदद से और पॉइंटर के ऊपर अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से जो है वो क्रिएट होता है, ये अब हम देखने लगे हैं। तो मैं बात अपनी समझाने के लिए हम लोगों ने शुरू में क्या किया था कि पॉइंटर वेरिएबल जो थे, हम लोग जब डायग्राम बना रहे थे तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया था, हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स जो हैं वो सिंगल बाइट के हैं, वरना एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। तो ओरिजिनली ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए जो है वो इस तरीके से बात जो है वो अज्यूम कर ली थी। तो अब लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल है इंटीजर। तो इंटीजर कितनी जगह जो है वो कंज्यूम करेगा जी रैम में? कोई मुझे बता सकते हैं आप में से कोई भी स्टूडेंट? ये इंटीजर वेरिएबल जो है वो रैम में कितनी जगह जो है वो कंज्यूम करता है, या कितनी जगह जो है वो होल्ड करता है? 2 बाइट, 4 बिट आई थिंक 4 बाइट? सर। अगर हमें ये चीज़ ना पता हो कि कोई वेरिएबल जो है या कोई डाटा टाइप जो है वो रैम में कितनी मेमोरी को, लोकेशन को जो है वो होल्ड करता है, तो उसके लिए तरीका एक होता है, एक हमारे पास है साइज ऑफ। तो आप इसमें वेरिएबल नेम लिख दें या आप इसमें डाटा टाइप लिख दें, दोनों सूरतों में ये आपको जवाब दे देता है। ये बिल्ट इन एक फंक्शन है इसका, साइज ऑफ। ठीक है, अब देखें ए है और ए की डाटा टाइप क्या है हमारे पास? इंटीजर है। तो ये रैम में कितनी जगह कंज्यूम करेगा, हमें वो प्रिंटिंग में पता चल जाएगा। तो देखिए 4 लिखा हुआ आ रहा है। तो फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो 4 बाइट जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है जी। तो हम फर्दर इसको जो है तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कुछ ये करता हूँ कि इसको करेक्टर कर देता हूँ। अब यहाँ पे चूंकि ये एरर बनता है तो इसलिए फिलहाल इस लाइन को मैं कमेंट्स बना देता हूँ। तो करेक्टर कितनी बाइट लेता है रैम में? 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए हमारे पास प्रिंटिंग क्या आ गई? 1 आ गया। तो जितनी मेमोरी को वो होल्ड करता है उतनी फिगर जो है वो हमें साइज ऑफ जो है वो ऑपरेटर ये बता देता है। तो अब हम बात कर रहे थे हम लोगों ने यहाँ तक बल्कि मैं इसी के अंदर ही प्रिंटिंग करवा देता हूँ। अब P के अंदर A का एड्रेस तो है ना, तो मैं अगर P+1 कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग ही करता हूँ ताकि ये रहे। तो पहले इतने वाला प्रोग्राम को हम चला के चेक करते हैं, तो फिर उसके बाद हम जो अभी इसमें +1 किया उसको देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हमारे पास देखें क्या आ रहा है, ये एड्रेस आ रहा है जी। ठीक है, अब ये मैं P की वैल्यू भी प्रिंट कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं A क्या एड्रेस भी प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी इसलिए दोनों जगह पर वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, आप ये कोड देख लें। हम लोगों ने क्या काम किया था, एक वेरिएबल A लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू हम 10 कर देते हैं। उसके बाद A का एड्रेस हमने किस में सेव कर दिया? P में सेव कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या काम किया? ये वाला काम किया। हमने एक वेरिएबल A क्रिएट किया, उसकी वैल्यू 10 की, एक वेरिएबल P क्रिएट किया और P के अंदर किसका एड्रेस दे दिया? A का एड्रेस दे दिया। इसलिए ये वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ गई? वो यहाँ पर आके जो है वो सेव हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने p की वैल्यू को प्रिंट किया। तो जब सिंपल वेरिएबल लिखते हैं तो क्या होता है, उस वेरिएबल की अपनी वैल्यू प्रिंट होती है। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने ये p किया तो उससे क्या हुआ, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 0x101 ये प्रिंट हो गई, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोगों ने एड्रेस ऑफ ए की बात की, तो एड्रेस ऑफ ए बेसिकली क्या है, वो ये वाला है। तो इसका मतलब है यही वाली वैल्यू तो इधर आई थी, इसलिए दोनों वैल्यूज जो है वो सेम प्रिंट हुई। हम दोबारा एक दफा इसको चला के भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यूज देखो जो है सेम आ रही है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं p की वैल्यू में मैंने a का इजाफा कर दिया, ठीक है। p की वैल्यू में a का इजाफा कर दिया। तो बात को समझने के लिए हम अपनी डायग्राम में देखते हैं। अगर मैं p की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता हूं, तो इस सिनेरियो में जो भी आपको सामने नजर आ रहा है, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा। तो p में इस वक्त वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 101 पड़ी है, मैंने उसमें एक का इजाफा कर दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा। यस सर, आप ना थोड़ा ना रिपीट कर दें। दोबारा बताओ। सर मैं ये कह रही थी, जी जी। जैसे आपने दो वहां पर, तो मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये कर देता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये, ठीक है। तो पहले मैंने क्या प्रिंट किया, p की वैल्यू। तो p की वैल्यू अगर मैं इसको चलाऊंगा इस प्रोग्राम को, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 101 आ जाएगी। अब मेरा ये सवाल है कि अगर p की में 101 प्रिंट हो रहा है, तो p प्लस 1 क्या प्रिंट होगा, ये मेरा सवाल था। अब अगर मैं इस प्रोग्राम सर को 102। चलें जी, इसको चला के देख लेते हैं। ये 102 भी गलत है इसमें। तो पहले हम देख लेते हैं जी इन दोनों में, ये लें जी। हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, दोनों में गैप नहीं आ रहा, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हैंडल का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आउटपुट है क्या। तो इस आउटपुट को देखें और मुझे ज़रा समझाएं कि ये क्या आई आउटपुट। दोनों वैल्यूज के दरमियान अगर आप देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है। इसका मतलब सर वही 4 कह रहा हूँ बाइट्स का फर्क हुआ है। तो 4 बाइट्स का क्यों फर्क हुआ है, उसकी रीजन ये है कि ये पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर था। अगर ये इंटीजर था और इंटीजर चूंकि मेमोरी लोकेशन में 4 बाइट कंज्यूम करता है, इसलिए अगर हम इसमें एक का इजाफा करेंगे तो वो 1 बाइट का इजाफा नहीं करेगा बल्कि 4 बाइट का इजाफा करेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने उसकी एग्जांपल भी आ रही है। तो यहाँ पे एंड में देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, 14 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ एंड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 18। तो दोनों में फर्क कितना है, 4 बाइट का है। और ये 4 बाइट ही का क्यों फर्क आया है, उसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वेरिएबल जो था वो बेसिकली कौन सा था, इंटीजर था। अब अगर हम इसकी जगह पे कोई और वेरिएबल, कोई और डाटा टाइप यूज कर लेते हैं जो कि 4 से ज्यादा का जो है या 4 से कम का जो उसमें जो है वो मेमोरी को होल्ड करती है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें बात कर लेता हूँ करेक्टर की। करेक्टर का भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो 1 बाइट लेती है। तो अगर ये वेरिएबल करेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर इसको भी करेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये बात शुरू में पढ़ी थी कि जिस तरह का वेरिएबल होगा, जो उस वेरिएबल की डाटा टाइप होगी, आपके पॉइंटर वेरिएबल की भी वही डाटा टाइप होगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ तो इसमें देखें कितने का गैप आ रहा है। ये ठीक नहीं आई इसकी आउटपुट। तो मैं इसकी डाटा टाइप को चेंज करता हूँ ताकि हम इसकी डाटा टाइप कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल की डाटा टाइप क्या कर दी, डबल कर दी। और डबल कितनी है हमारे पास लेता है, 8 लेता है। अब हम इस प्रोग्राम को देखो जब चला के चेक करते हैं तो दोनों में जो फर्क आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो जो एक्चुअली उस डाटा टाइप की जो मेमोरी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उतने का इजाफा हो रहा है। हमने कितने का इजाफा किया था, 1 का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इजाफा कितने का हो रहा है, जितनी वो मेमोरी को होल्ड करता है। ये क्यों ऐसा करता है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना क्लियर हो गया कि जब हम उसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 के इवज कितने का इंक्रीमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप होगा। यहां तक अब किसी का कोई इशू है तो वो मुझसे बात कर ले।